अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। आप में से जिन लोगों ने अपना घर खरीदना है उनके लिए ये आज की वीडियो है और आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आप गौर से देखें और कुछ नोट्स भी ले लें। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए इसके लिए बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, जब हमने घर खरीदना होता है ना, तो वो एक लाइफ टाइम का डिसीजन होता है कि हमने कहाँ रहना है। ये हमारी एक और वीडियो है जिसमें हमने सारा बताया हुआ है कि घर खरीदते हुए आप किन किन चीज़ों का ख्याल रखें। कि पहले आप उस वीडियो को अगर देख लें या आप जहन में अगर ये रखें कि उस इलाके में क्या अच्छा है, क्या किस तरह से घर आप ख़रीद सकते हैं, क्या वहाँ सहूलत है, क्या वहाँ प्रॉब्लम है, ये सारी वीडियो एक अलग है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम आपको घर ख़रीदने के हवाले से, जब आप फाइनल आपने फ़ैसला कर लिया होगा कि आपने घर ख़रीदना है, तो फिर आपने फ़र्दर किस तरह से जाना है। जो लोग इन्वेस्टमेंट के हवाले से या इस चीज़ को समझने वाले हैं, वो आम तौर पे ये तजवीज़ करते हैं कि अगर आपने एक घर ख़रीदना है तो कम से कम आपको 100 घर देखने चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे यहाँ लोग 2, 4, 5 मैक्सिमम घर देखते हैं और उसी में से फ़ैसला कर लेते हैं, और इसीलिए वो फिर बाद में पछताते हैं कि हमें और अच्छा फ़ैसला करना चाहिए था। जब आपने देखिए, जैसे हमने कोई चीज़ खरीदनी है, कोई मोबाइल ख़रीदना है, तो हम उसका यूट्यूब पे बैठ के पहले देखेंगे स्पेक्स क्या हैं, फिर हम जाके देखेंगे, और वहाँ जब जाएंगे देखने के लिए रियल सेंस के अंदर, तो हो सकता है जिसको हमने प्लान किया ख़रीदने का, उसके अलावा 4 ऐसे हों कि उसकी अदर फैसिलिटीज़ और दुकानदार कह रहा हो, और हम फिर वहाँ पे सोचों में पड़ जाएं कि भाई हमने जो फ़ैसला किया वो लें या ये वाला लें, ये तो उससे भी अच्छा है। तो जब हम वहाँ पे जाते हैं तो दुकानदार हमें दूसरे मोबाइल्स के बारे में बताता है। हमारा इल्म महदूद होता है और हम फिर वहाँ पे सोचों में पड़ जाते हैं, और कुछ लोग तो पीछे फ़ोन कर रहे होते हैं अपने दोस्तों को या अपने अजीज़ों को कि भाई ये वाला फ़ोन है, ये लूँ कि ये लूँ, फ़ैसला नहीं कर पा रहे होते। ये क्यों ऐसा होता है? ये इसलिए होता है कि हमने मोबाइल ख़रीदने से पहले बहुत ज़्यादा चीज़ों पर रिसर्च नहीं की होती। हमारे खुद स्टडी महदूद होती है, हमें उनके बारे में पता नहीं होता। नित नई प्रोडक्ट रोज़ आ रही होती हैं और हमें पता नहीं होता। और ये तो छोटा, हम फ़र्ज़ करें 20,000 से लेके लाख रुपए तक का या 2 लाख रुपए तक का फ़ोन लेंगे। लेकिन जब हम घर ले रहे होते हैं तो वो करोड़ या 2 करोड़ का डिसीजन होता है, बड़ा फ़ैसला होता है, और वो हमें रोज़ चेंज करना मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे उनके लिए कि जो प्रॉपर्टी सेल परचेज़ के हवाले से काम से नहीं समझ रहे होते। तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है उस अच्छी चीज़ को बेचना, क्योंकि बेचने वालों को एक फ़न आता है तो वो बेच लेते हैं। लेकिन ख़रीदने वाले को ख़रीदते हुए फ़न आना चाहिए। घर ख़रीदते हुए आपको 100 घरों को कम से कम विज़िट करना चाहिए, 100 घरों के बारे में पूछना चाहिए, उनकी कीमतों का जायज़ा लेना चाहिए, वो ऑफ़र आपको कंसाइल करनी चाहिए कि कौन सी आपने लेनी है और कौन सी नहीं लेनी, और फाइनली आपको 10 घर फाइनल करने चाहिए कि ये 10 घर हैं कि जो आपने 100 में से शॉर्ट लिस्ट किए हैं। अब उन 10 घरों के हवाले से आपको फिर काम करना चाहिए कि भाई हम किसको ऑफ़र करें और किसको नहीं करें। सम टाइम ऐसा होगा जब आप बहुत ज़्यादा घर देखेंगे तो जो घर बेचने वाले हैं वो आपके जान को आ जाएंगे कि भाई आपने तो ये भी देखा था और वो भी देखा था, और सम टाइम आपको घर पसंद भी होगा लेकिन आपकी उन लोगों से जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आप कस्टमर हैं और बहरहाल जो बेचने वाला है वो आपको फॉलो अप करेगा। तो वहाँ एक तजवीज़ ये है कि अगर फ़र्ज़ करें 2 करोड़ का घर है, उसकी वैल्यू 2 करोड़ है, और बंदा आपके पीछे है कि आप फैसला करें, आपने तो काफ़ी दफ़ा विज़िट भी किया और सारा, तो आप उसको 180 कह दें, यानी आप उसको इतनी कीमत, ऐसी कीमत कह दें कि जो वो ना दे सके। क्योंकि जो बेचने वाला है वो भी ये सोच रहा होता है कि मुझे पता लगे कि बंदा इसकी क्या वो कितनी ऑफ़र करता है। तो लिहाजा अगर आपने ऐसी कोई जगह सिचुएशन में आ गए हैं तो फिर प्राइस ऐसी ऑफ़र करें कि जिस पे वो ना बेच सके, और अगर वो बेच दे उस प्राइस पे भी तो फिर आप ले लें, क्योंकि आपने ऑलरेडी 20 लाख रुपया कम कहा हुआ है और बहरहाल वो फिर घर आसानी से बिक जाएगा। तो ये भी मसला हो सकता है कि आपने इतने सारे घर देखे और 10 शॉर्ट लिस्ट किए, और उसमें से फाइनली जब आपने ऑफ़र के लिए जाना है 10 में से भी, तो फिर कम से कम 3 घरों को आपको ऑफ़र देनी चाहिए ख़रीदने के लिए, और वो फिर टॉप मोस्ट घर हों, यानी टॉप ऑफ द लाइन घर। आप पूरे मशावरत से पूरा हदूद अरबा देखने के बाद, कंस्ट्रक्शन का म्यार देखने के बाद, कंपनी की क्रेडिबिलिटी देखने के बाद कि उन्होंने पहले कैसे काम किया है, और जो उन्होंने पहले जिन लोगों को घर बना के बेचे हुए हैं, अगर आप बना बनाया घर ले रहे हैं तो उनसे आपको मिलना और जानना ज़रूरी है कि इस कंपनी का कंस्ट्रक्शन का म्यार क्या है, और जो प्रीवियस लोग रह रहे हैं वो कैसे उनके बारे में रिमार्क्स देते हैं। और अगर अपार्टमेंट ले रहे हैं तो जो उसकी कंपनी ने प्रीवियस अपार्टमेंट बनाए हुए और वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनसे भी आपको सर्वे करना बेहद ज़रूरी है। फाइनली आप जब 3 घरों का या आप अपार्टमेंट के लिए फाइनली आप ऑफ़र लगाते हैं ख़रीदने के लिए, तो उसमें से फिर फाइनली आपको एक शॉर्ट लिस्ट करना होगा। बहुत सारे लोग ये इतना बड़ा तरद्दुद नहीं करते, लेकिन
हम क्योंकि इस बिज़नेस के हवाले से बहुत सारे लोगों को समझते हैं, तो इसलिए वो सेटिस्फाई भी नहीं होते अपने घर के हवाले से। जो वो फैसला कर रहे होते हैं उसी पैसे में उससे कहीं आला चीज़ हमें मिल रही होती है। हम क्योंकि चीज़ों को सेल करने के हवाले से भी जानते हैं और चीज़ों का एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन भी करते हैं, तो हमें समझ आती है कि उतनी ही कीमत के ऊपर एक निस्बतन ऑर्डिनरी चीज़ बिक रही होती है और उतनी ही कीमत के ऊपर एक निस्बत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ मिल रही होती है। लेकिन क्योंकि कस्टमर की सर्च इतनी बड़ी नहीं होती या कस्टमर इतना तरदद नहीं करता, तो इसलिए वो किसी के यहाँ फंस जाता है और वहीं पर वो फैसला कर लेता है और वो अपने मिजाज के मुताबिक, जैसे भी हम देखिए हमारे भी ना कुछ बाइंग पैटर्न बन जाते हैं, बाइंग बिहेवियर इंसान के बन जाते हैं। कोई भी चीज़ लें, उसकी चीज़ को के लिए अंदर काफ़ी हमें रिसर्च करनी चाहिए खरीदने। और हमारा जो दीन है और हमारे जो आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमें चीज़ को ख़रीदते हुए इतनी बहस करनी चाहिए कि हमारे पेशानी पे पसीना आ जाए, यानी मफहूम है कि यानी इतनी बहस भी हमें करनी चाहिए। तो आप देखिए कि हमारा दीन भी हमें बता रहा है और असूली तौर पे भी हमें ये करना चाहिए, क्योंकि हमारा पैसा बड़ी हार्ड अर्न मनी है। ऐसा पैसा तो नहीं है कि हमने कहीं से मिल गया और हमने घर लेना शुरू कर दिया। वह ज़िंदगी भर की कमाई है। फिर यह है कि उस घर के अंदर जनरेशन्स ने रहने आने वाले टाइम में, तो जो भी रहेगा आने वाली नस्लों के अंदर, तो उसको पता हो कि किसी ने फैसला किया था तो अच्छा किया था, और उस कीमत उस जगह की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए आने वाले टाइम में। घर भी अच्छा हो, लिवेबल भी हो, इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी अच्छा हो, लिविंग पर्पज से भी अच्छा हो, फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट भी अच्छी हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा जो लोग घर नया ख़रीदना चाहते हैं उनसे इल्तमास है कि वो मेरी इन वीडियोस को देखा करें। इन वीडियोस के हवाले से उनको और बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। और आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और ये जो वीडियोस हैं, ये टोटली हमारी जो वीडियो काविश है वो ये है कि इसमें लोगों को फ़ायदा हो, कस्टमर का फ़ायदा हो जितना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कस्टमर ही हमारे यहाँ कुछ इतनी अवेयरनेस नहीं रखता है ख़रीदते हुए चीज़ों को, इसलिए अच्छी चीज़ें बनाने का रिवाज नहीं है। आपने देखा होगा कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हमारे नीचे हैं, इसलिए तो हम दुनिया में एक्सपोर्ट नहीं कर पाते प्रोडक्ट को। हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स नीचे हैं क्योंकि हमारा कस्टमर अवेयर नहीं है। दुनिया भर के अंदर स्टैंडर्ड हाई है, कस्टमर बड़ा समझता है चीज़ों को और वो हर क्वालिटी को अंडरस्टैंड करता है और उसको ख़रीदता है। तो हमें भी अपना मेयार बेहतर करना चाहिए ताकि हम अच्छी चीज़ ख़रीदें और जो अच्छी चीज़ बना रहा है वो और उसकी हौसला अफजाई हो। अगर हम ख़राब चीज़ ले लेंगे, अच्छी चीज़ बनाने वाले की चीज़ बिक नहीं रही होगी, तो आप सोचिए उससे भी कितना नुकसान होगा। तो घर ख़रीदते वक्त अगर आप इन तजावीज़ को मद्देनज़र रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप एक अच्छे घर का फ़ैसला करेंगे जो आपके लिए बहुत मुफीद होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।